साबिक डीजी ISI फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी में मुतादिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियां की। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शिफाफ और खुदकार अमल। DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज में खुद एहतसाबी के हदोखाल तफसील से बयान किए। DG ISPR का कहना था, फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने एहतसाब के सिस्टम पर फख्र है। फैज हमीद को एक सियासी जमात ने रूहानी पेशवा बना रखा था। इस जमात ने उनसे बहुत फायदा उठाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल बयान में कहा, फैज हमीद 2018 इलेक्शन के मरकजी किरदार थे। इंतखाबात से पहले सियासी जमात को प्रमोट किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया, फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी बरसों से सियासी मामलात में मुदाखलत रही है। 9 मई के वाक़यात फैज हमीद की जानिब इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मजबूत पैगाम है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उन्हें सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में नहीं लिया गया। लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम सामने आया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने फैज हमीद को इंतशार का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो सहूलतकारी के बगैर नहीं हो सकता था। तहकीकात में मजीद चीजें सामने आएंगी। बड़े बड़े बुर्ज गिरने का वक्त आ गया। PTI का अंजाम MQM लंदन जैसा होगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहते हैं, बात सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं रहेगी, सबका ठोक बजाकर एहतसाब होगा। सबका अच्छे बच्चे बनने का वक्त आ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया भी बदल जाएगा। PP रहनुमा कमर जमान कायरा के मुताबिक फौज का अपना एहतसाब का अमल है। यकीनन फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद होंगे। इस मामले पर ज्यादा क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच शहीद। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगूर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच जख्मी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगो ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हमले की मज़म्मत। तहरीक इंसाफ ने लीगी MNAs की बहाली का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। शिबली फराज बोले, आज का फैसला फॉर्म 47 का तसलसल है। अवाम धांधली ज़दा इलेक्शन मुस्तरद कर चुके। 17 सीट्स जीतने वालों को हुकूमत बनाने के लिए मसनूई अक्सरियत दी गई। वज़ीर आज़म का 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम नौजवान की तकरीब से खिताब में कहा, 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहे हैं। चीनी कंपनी हुवावे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। नौजवानों को सही वसाइल फ्राहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। मोदी के देश भारत में अक़लियतें गैर महफूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसको मजबूत बनाना है।
अकलियतों की तरक्की और बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तरक्की में अकलियतों का अहम किरदार है। कहा 1971 में जो कुछ हुआ उसका गवाह हूँ। जालिम माफिया के खिलाफ अवाम को उठ खड़े होना होगा। चंद लोगों की गलतियों की वजह से अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IMF की गुलामी से जान छुड़ानी है और सूद से पाक रियासत कायम करनी है। अफगानिस्तान के मसले को बैठकर मुज़ाकरात से हल करना होगा। ए वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा 77वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में सब्ज झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम के रंगों के लिबास खरीदने में मसरूफ। अहम सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फीट बुलंद परचम लहरा दिया गया। झंडे की चौड़ाई 75 फीट और लंबाई 50 फीट है। हाफिजाबाद के शहरी का भी वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। 500 गज तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मरी में एयरफोर्स की जश्न आज़ादी गाड़ी, पत्रियाटा में सजी रंग बिरंगी छतरियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। समुद्री में मोहम्मद अशरफ के तैयार करदा मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल वतन से मोहब्बत के आकाश। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाले आज़ादी फ्लूट गुजरांवाला पहुंच गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में जा सोया नाम पर कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गांव बड़ी गांव में सपुर्दे खाक। मैयत पहुंचने पर रिक्कत अमेज मनासिर, हर आंख अश्कबार। मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हुए। पाक आर्मी के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत मुंतकिल की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। राजनपुर, वेहाड़ी, हारूनाबाद, आरिफवाला में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब का अलर्ट। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दुनिया इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को ना रोक सकी। सेहूनी फौज के खान यूनस, देरुल बला और जबालिया में हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 25 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 39,897 हो चुकी। अल कसाम और कुद्स ब्रिगेड्स की इसराइली फौज से झड़पें, मुतादिद गाड़ियां तबाह। इसराइली फौजी जहन्नम वासिल करने का भी दावा। ईरान रवा हफ्ते इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने मशरिक़े वुस्ता में फोर्सेस में इजाफा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू कहा, ईरान और उसकी प्रॉक्सिस के किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। इसराइल अपना दिफा कर सकता है। इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। गज़ा और मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी पर तबादला ख्याल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट तक बातचीत हुई।